हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो मेरे भाई लोग, जैसा कि आप लोगों ने आज के इस ट्यूटोरियल के टाइटल थंबनेल में देख ही लिया कि एचडीएफसी बैंक की तरफ से बिजनेस लोन का ऑफर आने के बाद आप लोगों को उसको अप्लाई कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल आप लोगों ने बहुत दिन पहले किए थे, लेकिन मेरे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं था ताकि मैं आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी दे सकूँ। लेकिन मेरे पास हाल ही में ही जो है एचडीएफसी बैंक की तरफ से बिजनेस लोन का ऑफर आ चुका है। उस रिगार्डिंग मैंने सोचा कि ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लाया जाए, क्योंकि भाई एचडीएफसी बैंक वालों ना जो ऑफर आप लोगों को देता है तो वहाँ पर कहते हैं कि जस्ट 3 स्टेप्स होता है और इंस्टेंटली आप लोगों के अकाउंट में जो है बिजनेस लोन प्रोवाइड किया जाएगा आपके अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा मैक्सिमम ऑफर रहता है। ठीक है, लेकिन जब आप लोन को अप्लाई करते हो उसके बाद बहुत कुछ वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आप लोग का ये क्वारी रहता है कि बेस्ट ऑफ ऑफर्स आप लोग को मिलेगा। तो भाई ये कैसा ऑफर है कि एचडीएफसी बैंक वालों पहले ऑफर देता है, उसके बाद कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, उसके बाद फिर से एड्रेस वेरिफिकेशन इंस्टेंटली बोलता है, इंस्टेंटली होता है। लेकिन वहाँ पर जब हम लोग फॉर्म में अप्लाई करते हैं बहुत कुछ आता है, तो आप लोगों का जो ये गलत प्रेमिया है ये हम लोग दूर कर देंगे। ठीक है, तो चलो यार आज का ट्यूटोरियल शुरू करते बिना कोई देरी किए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका और हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। तो चलिए आप लोग ले चलते मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर और सारा कुछ प्रोसेस और फुल गाइड के तहत वहीं पर दिखाता हूं और सिखाता भी हूं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो मेरे भाई लोग, हम आगे हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन रिकॉर्ड पर। सबसे पहले आप लोग को इस तरीके से ऑफर दिखेगा। जिन जिन लोगों के पास ये एलिजिबल वाला ऑफर आया है तो यहाँ पर आप लोगों को मेल दिखेगा कि योर गुड क्रेडिट स्कोर, प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर इनसाइड, गॉट ए गुड क्रेडिट स्कोर, गेट इनसाइड बिजनेस लोन विदाउट पेपर वर्क, योर इंस्टेंट लोन ऑफर इज रेज 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख का है। चेक ईएमआई यहाँ पर है। यू आर एलिजिबल ए बिजनेस लोन एचडीएफसी बैंक बिकॉज यू हैव बीन गुड विद योर क्रेडिट स्कोर, जस्ट 3 स्टेप्स, इंस्टेंट मनी इन योर अकाउंट। तो ये जो इंस्टेंट मनी कहता है ना, कितना ज़्यादा सच्चाई है। तो चलिए कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि आप लोग रुक जाते हो, बाद में नहीं कर पाते, तो आप लोगों को डिटेल में आज दिखाऊंगा। चेक माई ईएमआई, मुझे ये ऑफर मिला है तो चेक माई ईएमआई यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हो मेरे भाई लोग, कुछ लोडिंग लेने के लिए टाइम लगेगा, आप लोगों को वेट करना होगा। उसके बाद देखो आप लोग एचडीएफसी के ऑफिशियल वेबसाइट में चले आए। इन जस्ट 1 क्लिक चेक योर लोन अमाउंट, आइडेंटिफाई योर सेल्फ। सबसे पहले आइडेंटिटी यानी आपका जो है नैतिक जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ वेरिफिकेशन होगा, एड्रेस सब कुछ वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद चूज लोन अमाउंट, उसके बाद रिसीव द मनी, वेलकम टू एचडीएफसी बैंक बिजनेस लोन, एंटर योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर दे दीजिए, योर पैन कार्ड नंबर हेयर, यहाँ पर जो पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आई हेयर बाई एक्सेप्ट दैट पर्सनल डाटा मे बी हेल्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द बैंक फॉर अवेलिंग दिस लोन एंड रिलेवेंट सर्विसेज। यहाँ पर जो है बॉक्स में ये एग्री वाले टर्म्स एंड कंडीशन को गो टू बटन, यहाँ पर बहुत कुछ है, पढ़ने में रात भर एक हो जाएगा। आई एग्री यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आई हेयर बाई अलाउ द बैंक प्रोसेस माई डाटा फॉर सेंडिंग मी पर्सनलाइज्ड ऑफर्स और रिलेवेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आई अलाउ द बैंक टू रीच आउट टू मी विथ पर्सनलाइज्ड ऑफर आवर न्यू प्रोडक्ट थ्रू एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल एंड वॉइस। यहाँ पर जो है आपका एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल एंड वॉइस पे जो है इस लोन के अकॉर्डिंग इन फ्यूचर जो है किसी भी लोन के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास मैसेज जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लीजिए, व्यू लोन एलिजिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद इस वाले बटन में क्लिक करके आप लोगों को वेट करना होगा। वेट करने के बाद आप लोगों के सामने मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। चेक योर एसएमएस फॉर द ओटीपी वी हैव सेंट, रजिस्टर मोबाइल नंबर, वहाँ पर देखिए ओटीपी आया है। ओटीपी को यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद जो है मेरे भाई लोग आइडेंटिफाई योर सेल्फ, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में भाई आप लोग को वेलकम, प्लीज शेयर योर डिटेल। सबसे पहले एंटर योर फुल नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम आपको देना पड़ेगा यानी टाइटल छोड़कर। उसके बाद मिडिल नंबर ऑप्शनल है, मिडिल नेम दे भी सकते हो, ना भी दे सकते हो, अगर है तो दे दो, नहीं तो नहीं दो। ठीक है, उसके बाद लास्ट टाइम यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद नोट, इफ फॉर एग्जांपल द नेम प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड अमित के दुबे बट योर फुल नेम इज अमित कुमार दुबे, देन एंटर नेम एज अमित कुमार दुबे। ठीक है, यहाँ पर कहा कि आपके पैन कार्ड में किसी किसी का गलती हो जाता है, किसी किसी का लोन आगे नहीं बढ़ता है ज़्यादातर। ये वाले स्टेप में आने के बाद यहाँ पर लेगा कि प्रिंटेड पैन कार्ड इज अमित के दुबे। ठीक है, आपके पैन कार्ड पे अगर अमित के दुबे है तो आप लोगों को अमित कुमार दुबे लिखना पड़ेगा। अमित के दुबे दोगे यानी सिर्फ के दिए मिडिल नेम पे तो नहीं होगा, कुमार देना पड़ेगा। ठीक है, वो लोग समझ लेगा। उसके बाद सिलेक्ट योर जेंडर, आप मेल हो, फीमेल हो, या जेंडर नेचुरल, कोई भी थर्ड पार्टी जेंडर हो। उसके बाद योर डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड आधार कार्ड में है ओरिजिनल सेम होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। उसके बाद आपके पैन कार्ड यहाँ पर शो करने लगेगा। उसके बाद सिलेक्ट एम्प्लॉय टाइप, सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल, सैलरी डॉक्टर। जो आप एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड या कुछ भी अकाउंट करते वक्त जो आपने डिटेल दिया था ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा होगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद योर करंट एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर देखिए पैन कार्ड वेरिफिकेशन हो गया, योर करंट एड्रेस। अब जो है आप एड्रेस में चले आइए। ठीक है, सिंपली से यहाँ पर एड्रेस में आए। यहाँ पर जो है आप दो तरीके से यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर देखिए गेट योर एड्रेस प्री फिल्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स विद आवर
और रिकॉर्ड में जो एड्रेस रहता है मैं सजेस्ट करूँगा मैनुअल तरीके से दीजिए। रिकॉर्ड में भाई बहुत कुछ जो है मिसिंग रहता है, वो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आपका अगर मिसिंग नहीं है आप चेक कर लीजिए पहले, इंस्टेंटली हो जाता है क्यूआफएक्स की तरफ से ऑटोमेटिकली। यहाँ पर देखिए मेरा जो है एड्रेस वगैरह आ चुका है, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ मिसिंग है। तो इंटर मैनुअल तरीके से मैं यहाँ पर एड्रेस लिखूंगा। तो मैनुअल तरीके से क्या है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, उसके बाद आपका जो है बिल्डिंग का नाम है, कुछ भी है, नियरेस्ट सिटी कौन सा है या गांव है जहाँ पर आपका ये एचडीएफसी का ब्रांच है, सब कुछ आप जैसे नॉर्मल तरीके से एड्रेस भरते हो उस तरीके से दे दीजिए। उसके बाद आई हेयर बाई डिक्लेयर द अबव एड्रेस माई करंट एड्रेस एज माई मेलिंग कम्युनिकेशन एड्रेस, आई हैव रिक्वेस्ट यू टू अपडेट द सेम इन बैंक रिकॉर्ड्स। ठीक है, वहाँ पर जो है कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद काइंडली सेलेक्ट द जीएसटी एंड यू इट 1-2। उसके बाद योर जीएसटी इन हेयर ऑप्शनल है, जीएसटी का लाइसेंस है तो लेटर लिखिए, नहीं तो वायर यू हेल्प एचडीएफसी बैंक एम्प्लॉय। उसके बाद आप अगर एचडीएफसी बैंक का एम्प्लॉय दीजिए। उसके बाद आपका जो है एलसी कोड, एससी कोड, सारा कुछ जो है आप अकॉर्डिंग टी कोड सब कुछ है, उन लोगों को थोड़ा बहुत ऑफर मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए, या नहीं तो कोई बात नहीं, ऑप्शन को नो करके कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू जैसे करते हो यहाँ पर देखो, जस्ट अ लिटिल लॉन्गर आवर इज पुटिंग टुगेदर बेस्ट लोन ऑफर फॉर यू, काइंडली डू नॉट क्लोज दिस विंडो इन ऑर्डर प्रोसेस्ड विद द ऑथेंटिकेशन। ठीक है, एचडीएफसी बैंक हैज बीन द फोरफ्रंट ऑफ डिजिटल बैंकिंग इन इंडिया एंड वाज द फर्स्ट बैंक्स इन इंट्रोड्यूस इंटरनेट बैंकिंग सर्विस इन द कंट्री। ठीक है, डिड यू नो? तो ये अपने अकॉर्डिंग जो है दो तरीके से मिलता है। लुकिंग फॉर फास्टर लोन अप्रूवल, आपका फर्स्ट लोन अप्रूवल होगा। इनकम ई वेरिफिकेशन मे लीड टू फास्टर सेक्शन। ठीक है, फास्टर होगा, दो तरीके से होता है। ई वेरीफाई योर इनकम वाया परफियस। ठीक है, यानी वाया नेट बैंकिंग और अकाउंट, नो प्रिंट आउट्स, कोई भी प्रिंट आउट नहीं लगेगा। ऑफ सैलरी स्लिप्स आईटीआर के माध्यम से देखा जाएगा। इंस्टेड ई वेरिफिकेशन बाय योर बैंक की तरफ से आपके परमिशन लेके 100% सिक्योर एंड इजी टू सेव। ठीक है, उसके बाद ये तो इंस्टेंटली हो जाएगा। उसके बाद बाय अपलोडिंग बैंक स्टेटमेंट अपलोड 12 मंथ्स, यानी 12 महीने का। अगर आप नहीं चाहते कि आपके बैंक में घुस के ये लोग छेड़छाड़ी करें, हालांकि जितना परमिशन देंगे उतना ही छेड़छाड़ी करेगा, तो आप ये इंस्टेंटली कर सकते हो। नहीं तो आप समय मांगता है, आप सेफली तरीके से अपने अकॉर्डिंग, अपने सेटिस्फाइड के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो भाई आप 12 महीने का स्टेटमेंट इन लोगों को अपलोड कीजिएगा। अप टू 2 डेज फॉर वेरिफिकेशन, 2 दिन यानी 48 घंटे का लगता है, लेकिन एक दिन में हो जाता है। ठीक है, 48 घंटे का टाइम लेता है लेकिन एक दिन में हो जाता है। 100% सिक्योर एंड इजी आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद वेरीफाई इनकम, ठीक है, यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद भाई यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक मांगा जाएगा, मैंने तो स्टेट बैंक दे दिया। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन में सिंपली से क्लिक कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग एचडीएफसी एक्सिस है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान बैंक है, अपने अकॉर्डिंग आप दे दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन में क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ई वेरीफाई इनकम, वेरीफाई विद मोबाइल नंबर, ओटीपी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। वेरीफाई विद नेट बैंकिंग, इसके थ्रू कर सकते हो। कंटिन्यू विद नेट बैंकिंग इंस्टेंटली अगर चाहते हो, दोनों ऊपर का दोनों है। उसके बाद अपलोड बाय बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ ओनली, जो 2 दिन का या 6 मंथ का यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा या 1 साल का। तो मैं बैंक अपलोड बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ ओनली, यहाँ पर कंटिन्यू विद बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो है कंटिन्यू विद बैंक, यहाँ पर आई एग्री वाले टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करके, तो यहाँ पर देखे बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर दिया। उसके बाद भाई आप लोगों के सामने एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, बैंक अकाउंट वेरीफाई होगा। उसके बाद चूज योर लोन अमाउंट, उसके बाद भाई आपका लोन अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। बस इतना ही सा प्रोसेस है। फिलहाल मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आगे नहीं बढ़ा। तो चलिए फेस टू फेस बात कर लेते हैं। तो मेरे वालों देख लिए कितना ज़्यादा आसान सा प्रोसेस था। तो फिलहाल मुझे एचडीएफसी बिजनेस लोन जो है नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने आगे का प्रोसेस में अप्लाई नहीं किया। नहीं तो कुछ गलती हो जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई कर दिया तो लोन भाई मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और ना चाहते हुए भी मुझे उसका ईएमआई चलाना पड़ेगा। तो आप लोगों को कह दूंगा कि ये जो वेरिफिकेशन है ना, आप लोग जो बीच में रुक जाते हो कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो आप लोग उसको पहले धैर्य रख के देखो, समझो और ट्यूटोरियल को विदाउट स्किप किए देखो। आई होप कि विदाउट स्किप किए देख रहे हो। अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ यार देख लो, नहीं तो बाद में फंस जाओगे, बाद में कॉमेंट्स करो कि ये ऑप्शन कहाँ पर गया, क्यों नहीं हुआ। ठीक है, और आप लोगों का कॉमेंट्स अगर रहता कि जीत भाई फुल्ली दिखा देते, तो मैं देखो इसके आगे नहीं जा सकते। इसके आगे अगर गया ना तो सारा कुछ मेरा वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं लोन नहीं लूँगा तो मेरा सिविल स्कोर पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता। ठीक है, अगर इस स्टेप के बाद जितना तक मैंने दिखाया उसके बाद अगर आप लोग का कोई भी क्वेरी रहे तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। इंस्टेंटली जवाब पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, जाकर मुझको फॉलो करके कृपया मैसेज कर दीजिए। मैं आपका इस ट्यूटोरियल से रिगार्डिंग इशू को भी रिजॉल्व कर दूंगा। अगर इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग अनदर ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग या कोई भी इशू है, टेक्निकल इशू है, तो यार इंस्टेंटली मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा वार्तालाप के तहत। अगर नहीं
नहीं होता है तो जरूरत पड़ने पर उसके ऊपर ट्यूटोरियल भी ला दूंगा, ठीक है। और जो लोग बीच में कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज यार कमेंट्स में, ठीक है। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल से आप सभी लोगों का जो डाउट था वो क्लियर हो गया और बिजनेस लोन कैसे अप्लाई करते हैं ये भी आप लोग जान लिए। तो वीडियो को पसंद पर एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को 4 बार के दोस्त, फैमिली मेंबर्स और सारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स में दबा के शेयर कीजिए। आप अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में रहा बेल घंटे को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि इस संग से जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को एडवांस में रहे। तो फिर मिलते कल और एक 2 कंटेंट लेकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।